ठीक है। फीचर ऑफ द प्रोग्रेसिव लेंसेज, जो प्रोग्रेसिव लेंसेज है उनमें क्या फीचर्स हैं? ये प्रोग्रेसिव लेंस प्रोवाइड विजुअल कंपनसेट एट ऑल डिस्टेंस, नेमली आपका डिस्टेंस का हो गया, इंटरमीडिएट हो गया और रीडिंग का हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रेसिव का जो फीचर्स हैं जो सभी डिस्टेंस पे आपको फोकस करा देता है। इट इज ए लेंस दैट चेंज इन डायोप्ट्रिक पावर, तो जो डायोप्ट्रिक पावर है, प्रोग्रेसिव लेंस का डायोप्ट्रिक पावर है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। सपोज मैंने एक डायग्राम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देखिए। ठीक है, ठीक है, सपोज ये आपका पेशेंट है और आपने पेशेंट को प्रोग्रेसिव पहना दिया है और ये वाला जो उसके पावर है 0 0 है। ठीक है, पावर हो जाए 0 है और बाकी आप जैसे ही इसमें जाएंगे ये आपका इंटरमीडिएट हो गया और ये आपका रीडिंग जोन हो गया। तो हो सकता है यहाँ पर जो पावर है वो 0 है और उसके बाद जैसे ही इंटरमीडिएट में जाता है पेशेंट तो उसका 0.5 हो जाता है। ठीक है, और नीचे जाता है तो आपका कितना पावर हो जाएगा? 1 हो जाता है। ठीक, तो इसके बीच में स्लोली स्लोली पावर आपका इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द डिस्टेंस टू नियर। तो 0.5 यहाँ पे आ गया आपका और उसके पास में आ जाएंगे यहाँ पर 0.75 पावर आ गई और इसके नीचे जाएंगे +1 आ गया और नीचे जाएंगे +1.25 आ गया। तो जो पावर का प्रोग्रेशन है वो धीरे धीरे स्लोली ऊपर से जब हम डिस्टेंस से नीचे की तरफ जाते हैं स्लोली स्लोली आपका डायोप्ट्रिक पावर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो एक्मोडेशन है वो भी स्लोली स्लोली वर्क कर रहा है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। जो एक्मोडेशन है वो एकदम से काम नहीं कर रहा है। जैसे हम बायफोकल की तरफ जा रहे हैं, अगर बायफोकल हम देते हैं किसी पेशेंट को तो क्या रहता है उसमें? जैसे सपोज आपने ये बायफोकल लेंस है और इसमें जो पावर है ये 0 है सपोज। ठीक है, और ये नीचे की जो पावर है वो +2 है। ठीक है, तो सडनली आपने जो पावर देख रहे हैं एकदम से आप नीचे आए तो सडनली आपका जो एक्मोडेशन है पेशेंट की जो आंख के अंदर का जो लेंस है नॉर्मली अभी ऐसा है। ठीक है, जैसे ही आप वो पेशेंट पास में देखता है और उसका एक्मोडेशन एकदम से उसको लेंस को मोटा होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक होना पड़ेगा तभी जाके वो रीडिंग का कंफर्टेबली रीड कर पाएगा +2 में। ठीक है, बाकी प्रोग्रेसिव में क्या हो रहा है? प्रोग्रेसिव में जो लेंस की जो थिकनेस है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रही है। अभी इस टाइप से था, थोड़ी देर में इतना बड़ा हुआ, फिर और थिकर हुआ, देन और थिकर हुआ। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन द पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका जो एक्मोडेशन है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे स्लोली इन प्रोग्रेसिव लेंसेस में। एंड इन बाइफोकल लेंसेस आपका वो सडनली ब्रस्ट हो रहा है। ठीक है, एक्मोडेशन, उससे क्या दिक्कत आएगी पेशेंट को? एकदम से उसको इतना क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, या टाइम लगेगा फोकस करने में, हो सकता है हेडेक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखिए द प्रोग्रेशन ऑफ द पावर अकर इन ऑप्टिकली प्योर प्रोग्रेशन कॉरिडोर। प्योर प्रोग्रेशन कॉरिडोर का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो आप देखिए यहाँ बहुत सारे कर्वेचर है। इस जो ऊपर वाला एरिया है इसमें ओनली 1 कर्वेचर है। बाकी जैसे ही डिस्टेंस का जो है पोर्शन खत्म हो जाता है, इंटरमीडिएट स्टार्ट होता है, वहां पे मल्टी कर्वेचर है। ठीक है, मल्टी कर्वेचर का मतलब क्या हुआ है कि इसमें बहुत सारे कर्वेचर का बना हुआ है। सपोज आपका अभी जस्ट फिटिंग जो आपका डिस्टेंस वाला जो पोर्शन है उससे जस्ट नीचे आप जाएंगे तो हो सकता है वहां पावर की जो रिक्वायरमेंट 0.25, वहां उसके बाद अगर जाएंगे 0.5 की रिक्वायरमेंट है तो 0.25 के हिसाब से जो बेस कर्व है वो वहां पर वो उस टाइप का बेस कर्व है। उसी तरह 0.5 में थोड़ा सा बेस कर्व हमें ज्यादा चाहिए तो वहां पर वो बेस कर्व है। तो ये मल्टी कर्वेचर है टिल कहां तक? जब तक ये नियर का एरिया आ नहीं जाता है तब तक ये कर्वेचर चेंज होना होता रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जहां से जो पावर का प्रोग्रेशन स्टार्ट हुआ है इसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। लेंस का प्रोग्रेसिव जैसे आपने सभी ने यूज किया होगा, इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका फिटिंग क्रॉस से लगा के जो आपका डिस्टेंस से लगा के नियर सर्कल पॉइंट तक का जो है उसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। इसमें पावर का प्रोग्रेशन होता है, बाकी आप नियर सर्कल में कोई पावर का प्रोग्रेशन नहीं होता है। हमने एक स्क्रीन मैंने शेयर की है, उसमें आप देखिए सिंगल विजन। सिंगल विजन में बेसिकली या तो आप पेशेंट चाहता है मुझे ओनली रीडिंग के लिए स्पेक्स चाहिए, रीडिंग के लिए आप बना सकते हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट के लिए चाहिए, इंटरमीडिएट के लिए ओनली डिस्टेंस और रीडिंग के बीच के जो डिस्टेंस है
वो आपने इंटरमीडिएट वाला स्पेक्स बना लिया, ओनली जो कंप्यूटर यूज के लिए चाहिए उसको पेशेंट को, ठीक है। और पेशेंट बोल रहा मुझे डिस्टेंस के लिए चाहिए ओनली, तो ये आपका सिंगल विजन या सिंगल फोकल लेंसेज हो गया है। जैसे इसमें स्क्रीन पे आप देखिए बाईफोकल वाला दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर 2 फोकल पॉइंट हो गए, ठीक है। इसी तरह ट्राइफोकल में आप देखिए इंटरमीडिएट आ गया, डिस्टेंस आ गया एंड नियर। अब इन सब में ये है कि सब बाईफोकल देते हैं या फिर ट्राइफोकल देते हैं, सभी में एक डिवाइडिंग लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये डिवाइडिंग लाइन क्या है, एक जंपिंग इफेक्ट करती है, और जो एक्मोडेशन है वो ब्रस्ट होता है। ब्रस्ट का मतलब है आप दूर में देख रहे थे और दूर में देखने के बाद आपने जस्ट इंटरमीडिएट देखा है, ठीक है। इंटरमीडिएट में अचानक एक्मोडेशन चेंज हुआ है, सडनली एक्मोडेशन चेंज हुआ है, फिर नियर में देख लें, फिर सडनली चेंज हुआ है। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो पावर का एक्मोडेशन चेंज होना है वो प्रोग्रेसिव में होता है, बाकी इनमें ये दिक्कत स्टार्ट हो जाती है।